नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि काली मिर्च से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो सबसे पहले तो सावधानी सुनिए। मांस मदिरा का सेवन करके विधि बिल्कुल ना करें। विधि दिन के समय की है। मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि के तरफ आप सोचे भी ना करने की, बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। मांस मदिरा से दूर रहें जिस दिन ये विधि करें। कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। हम हर विधि में आपको बताते हैं कि तंत्र विद्या का काम है वो जमीन पर नहीं होता है। कपड़ा बिछाकर पाटा चौकी लेकर आप उस पर कर सकते हो, बेड पर भी कर सकते हो, पर आपको जमीन पर नहीं करना है। माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था में ना करें, और अगर विधि करते वक्त अगर अशुद्ध अवस्था आ जाए तो तुरंत विधि को बंद कर दें, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में ये विधि नहीं होगी। तो इन 3 जो सावधानी है उनका ध्यान रखें। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग आपको विधि बताते हैं, बहुत ही मन से बताते हैं, और ये सभी विधियाँ आजमाई हुई हैं। इनसे लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है, पर उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने ये किया है। विधियों से जी मत चुराइए, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन साथी चाहिए, अगर आपको अपना प्रेमी चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से विधि को करिए। आपको माता रानी 100% आपको सफलता देगी और आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिलेगा। पर आप इसे कीजिए। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ, क्योंकि भारत के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश है जहां पर प्राचीन शास्त्रों में लिखी हुई विद्याएं मौजूद है और उनकी जानकारी है। हमें इस तंत्र विद्या का फायदा उठाना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पा रहा है, किसी भी कारणवश पत्नी के ऊपर किया कराया कर दिया है, पत्नी घर छोड़कर चली गई है, उसका वशीकरण करिए। पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह पा रही है, पति के साथ रहने के लिए उसका वशीकरण करिए। पति अगर भटक गया है, किसी दूसरी औरत के चक्कर में आ गया है, तब पत्नी ये वशीकरण करके अपने जीवन को बचा सकती है, अपने दाम्पत्य जीवन को बचा सकती है। तो ये विधि करिए, करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं विधि की। तो विधि में जो सामग्री चाहिए वो आपके सामने है। 11 काली मिर्च के दाने साबुत लीजिएगा, खंडित काली मिर्च आपको नहीं लेनी है। 11 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। सफ़ेद कपड़ा लेना है, सूती, रेशमी, किसी भी प्रकार का हो सकता है, बस सफ़ेद होना चाहिए, कोई दूसरा कलर उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। काला धागा लेना है, बड़ी साइज में ले लेना, क्योंकि पीपल के पेड़ के चारों ओर इसे आपको लपेटना पड़ेगा। तो इतना बड़ा लेना कि पीपल के पेड़ के चारों ओर ये लपेटा जा सके। तो बड़ा काला धागा आपको लेना है। अब बात करते हैं ये विधि कैसे होगी। काली मिर्च के 11 दाने को आपको सफेद कपड़े में, छोटा कपड़ा ले लेना, उसमें आपको बांधना है। इस प्रकार से आपको बांधना है। मैं आपको दिखा देता हूं। छोटा सा अपन ने सफेद कपड़ा लिया और उसके बीचों बीच काली मिर्च के 11 दाने, साबुत दाने अपन ने इस प्रकार से बांध लिए कि ये जो काला धागा है उसके बीचों बीच ये बंध जाए, और दोनों तरफ से काला धागा है वो पीपल के पेड़ के बंधने के लिए रेडी हो जाए। बीचों बीच आपको ये बांध लेना, अच्छे तरीके से 2 गांठें लगा देनी है। अब आपको क्या करना है कि इस पूरा जो आपने जो बांधा है, जो यंत्र बनाया है, उसको सीधे हाथ में ले लेना है। क्योंकि जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक ये किसी भी काम का नहीं है। साधारण है, तंत्र विद्या में इसका यूज नहीं करा जा सकता। जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक ये चीजें साधारण है।
अब आपको इसमें मंत्र बोल के इसे अभिमंत्रित करना है और उसे अपने तंत्र विद्या के उद्देश्य के लिए तैयार करना है। तो जो मंत्र है वो बहुत ही पावरफुल है। मंत्र का उच्चारण अगर आप सही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बोलकर बताते हैं, उच्चारण करके बताते हैं, ताकि आपसे गलत उच्चारण ना हो। तो जो मंत्र बोला जा रहा है वो आपको अच्छे से इसी उच्चारण में बोलना है और पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र है ओम अमुक वशमान शक्ति देही मम। छोटा मंत्र है, समझिए। ओम अमुक वशमान शक्ति देही मम। अमुक के स्थान पे आपको उसका नाम लेना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। 251 बार आपको मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम अमुक वशमान शक्ति देही मम। अब मान लीजिए कोई लड़की है, वो किसी लड़के का वशीकरण कर रही है, उसका नाम है दीपक। तो आप क्या बोलोगे? ओम दीपक वशमान शक्ति देही मम। दीपक के स्थान पे आपको उसका नाम लेना है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। 251 बार आपको ये मंत्र बोलना है, 251 बार। और समय बता दूं मैं, समय रहेगा दिन के समय, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच, किसी भी वार किसी भी पक्ष में आप ये कर सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये करने बैठना है और कपड़ा बिछाकर बैठना। किसी भी दिशा की तरफ आप मुख कर सकते हो। और आपको ये 11 काली मिर्च के दाने हैं, वो सफेद कपड़े में बांधकर यंत्र बनाना है और मंत्र बोलना है ओम अमुक वशमान शक्ति देही मम। 251 बार अमुक के स्थान पर आपको सामने वाले का नाम बोलना है। मंत्र बोलते समय आपको पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरा उच्चारण सही करना है, जैसा हमने बोला है वैसा ही आपको बोलना है। मंत्र उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सीधा साधा मंत्र है, पर आपको अच्छे से बोलना है। 251 बार जब आपने जाप कर लिया तब ये चीज अभिमंत्रित हो जाएगी। अब आपको सीधा पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास भी आप ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हो और घर में भी कर सकते हो। पीपल के पेड़ के पास करने में दिक्कत यह है कि वहां पर लोग आपको आते जाते देखेंगे, इसलिए आप ये एकांत में कर सकते हो। उसके पश्चात आपको सीधा पीपल के पेड़ पे जाना है और इस जो आपने ये यंत्र बनाया है इसको पीपल के पेड़ के बांध देना है। काले धागे की मदद से अच्छे से इसको बांध देना है। बस ये जो यंत्र है उसका काम खत्म। अब आपको करना क्या है? पहले दिन का काम आपका खत्म होगा। मान लीजिए आपने सोमवार को ये उपाय शुरू किया। सोमवार को आपने काली मिर्च का जो ये 11 दाने हैं सफेद कपड़े में बांध के, काले धागे से बांध के, अभिमंत्रित करके, यंत्र बना के आप पीपल के पेड़ के बांध आए और घर आ गए, अपने काम में लग गए। पहले दिन का काम सफल हुआ। उसके पश्चात दूसरे दिन यानी मंगलवार को आपको कच्चा दूध लेके जाना है। पीपल के पेड़ पे जिस पर आपने ये यंत्र बांधा है उसके पास कच्चा दूध लेके जाना है। 1 गिलास, 1 लोटा, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप लेकर जा सकते हो, उसकी कोई मात्रा नहीं है। कच्चा दूध आपको लेके जाना है और यही मंत्र जो अभी आपको बताया है ओम अमुक वशमान शक्ति देही मम, ये आपको पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर 251 बार जप करना है। और ये जो कच्चा दूध है ये आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल देना है। अब जड़ में डालते समय आपको आंखें बंद रखनी है और उस व्यक्ति का चेहरा जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका चेहरा अंतर्ध्यान करना है। जितना आप अंतर्ध्यान करोगे उसका चेहरा उतना ताकतवर प्रचंड वशीकरण होगा, क्योंकि आप उसे अपने अंतर्मन में महसूस कर रहे हो। ये विद्या करते हुए, ये क्रिया करते हुए आप उसे अपने अंतर्मन में महसूस कर रहे हो, अपने अंतर्मन में उसे देख पा रहे हो। जितना सा आप उसे देख पाओगे उतना पावरफुल वशीकरण होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, यह बहुत जरूरी बात है। कच्चा दूध डालते हुए आंखें बंद और सामने वाले का चेहरा आपको अपने ऐसा लगना है कि वो मेरे सामने ही खड़ा है और उसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ। कच्चा दूध आपने डालकर सीधे घर आ जाइए, अपने काम लग जाइए। दूसरे दिन का काम खत्म। तीसरे दिन भी आपको यही करना है। कच्चा दूध ले जाना है, 251 बार मंत्र बोलना है और कच्चा दूध पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल देना है। कच्चे दूध वाला काम आपको 5 दिन और करना है, यानी ये पूजा टोटल 6 दिनों की हो गई। पहले दिन आपने यंत्र बनाया, पीपल के पेड़ पे बांध दिया, खत्म। दूसरे दिन आपने कच्चा दूध डाला, तीसरे दिन डाला, चौथे दिन डाला, 5वें दिन डाला और 6ठे दिन डाला। यानी कच्चे दूध वाला उपाय आपको 5 दिन करना है। 5 दिन जैसे जैसे आप कच्चे दूध वाला उपाय करते जाओगे सामने वाला आपसे आकर्षित होता जाएगा।
इतना आकर्षित हो जाएगा कि आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंस वहां पर दर्ज करानी है जहां पर वो है। जितना आप उसे अंतर मन में देख पा रहे हो, जितना आप उसे महसूस कर पा रहे हो, उतना वो आपको देखकर एक प्रकार से अपना कंट्रोल खो देगा और पूरी तरीके से आपके आकर्षण में आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल विधि है, आजमाई हुई विधि है। लाखों लोगों का जीवन इस विधि ने बदला है। पर आपका कब बदलेगा जीवन? जब आप इस विधि को करोगे तब ये जीवन बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है। भगवान ने हाथ की लकीरों के आगे अंगुलियां दे रखी है। अगर लकीरों को काम करवाना है तो अंगुलियों से कुछ करिए, यानी कर्म करिए। कर्म आपको करना पड़ेगा, विधियों से जी मत चुराइए। विधि अगर आप नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो करना पड़ेगा। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। कर्म करना अपने हाथ में है, फल देना उस ईश्वर के हाथ में है। वो ईश्वर कभी अपने साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। जितना आप कर्म करोगे बदले में आपको उतना मिल जाएगा। तो आप ये विधि करिए, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। जो लोग दुखी हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है, हाथ पे हाथ धरे मत रहिए। टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। जिंदगी निकल जाती है लोगों की रिश्ते बनाने में, और अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उन्हें तंत्र विद्या के जरिए संभालिए, उनको सही करिए। हो सकता है कि जो आपसे बिछड़ा है उसका किसी ने वशीकरण कर लिया हो पहले से, इस वजह से वो ऐसा हो रहा हो। पहले बहुत ठीक था, कई लोग बोलते हैं बाबा जी पहले एकदम ठीक थे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, तो किसी ने कर दिया उसके ऊपर। तो ये चीजें आप करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हम यहां पर आपको कोई गलत विद्या नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सिर्फ किसी का दिल जीतना, किसी के विश्वास को जीतना, उसको वश में करना सिखा रहे हैं। पर हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो गलत लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो किसी के साथ मतलब उनका भोग करना चाहते हैं, किसी गलत नियत से, किसी गलत मनोकामना से वशीकरण करना चाहते हैं, वो कृपा करके हमारी विधि से दूर रहें। यह मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। अच्छे काम के लिए, सही काम के लिए जो पत्नी और उसके बच्चे, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि पति हैं अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, उनको मतलब नहीं रहता। वो रोती है, बिलखती है, खून के आंसू रोती है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, बच्चे खून के आंसू रोते हैं, उसको मतलब नहीं रहता है। तो 90% केसों में उसके ऊपर किया कराया रहता है, और 10% लोग तो जानवर होते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। पर जो लोगों का किया कराया है उनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उनका दिमाग है वो डाइवर्ट किया गया है। तो आप ये विधियां करिए, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। जो माताएं बहनें इस दुख से दुखी हैं वो बिल्कुल करिए, करने में कुछ नहीं जाता है, ये विधियां करिए। जो सच्चे लोग हैं, जो अपना प्यार पाना चाहते हैं, घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहते हैं और अपनी भी मर्जी उसमें दिलाना चाहते हैं, तो आप ये वशीकरण करिए, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि करने से ही होता है, ऐसे नहीं होता। अगर आप कर्म करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए ये हमारे से जुड़ जाओगे। पर लास्ट अंतिम मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि करिए जरूर, देखने से नहीं होता, इसको करिए, आजमाइए। अगर आपको कोई भी सवाल है हमें कॉल करिए, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जय माता रानी।